अभी बात कर रहे हैं हम हरियाणा की सभी 90 सीटों के लिए आज एक ही चरण में मतदान हो रहा है। दोपहर 3 बजे तक 49.1% मतदान हुआ। सबसे ज्यादा वोटिंग यमुनानगर, पलवल और मेवात जिलों में हुई है। 56% सिरसा में, 3 बजे तक 48.78% वोटिंग महेंद्रगढ़ में, 52.67 वोटिंग कैथल में और 50.58% वोटिंग जींद में हुई है। 53.94% वोटिंग यहाँ पर। और 2019 में हरियाणा में कुल मिलाकर 68.03% मतदान हुआ था। अगर यही रफ्तार रही तो इस बार उससे कम मतदान होने की संभावना है। तो आप देख रहे हैं कि कहां पर कितना यहां पर मतदान हो रहा है। सबसे ज़्यादा अगर देखें तो यमुनानगर, पलवल और मेवात में हुआ है मतदान, लेकिन तब भी आशंका यह है कि हो सकता है कि पिछले बार से कम हो। हमारे साथ दो खास हमारे रिपोर्टर जुड़ रहे हैं। पल्लव हैं हमारे साथ गुरुग्राम से और प्रशांत हैं बहादुरगढ़ से। हम अपने दोनों रिपोर्टर्स का रुख कर रहे हैं। पल्लव, सबसे पहले आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर फिलहाल मतदान की क्या स्थिति है? देखिए कादम्बी, जब सुबह का जो समय था, जब क्या कहते हैं वोटिंग शुरू हुई थी, तब लोग बढ़ चढ़ कर यहाँ पर पहुँच रहे थे। चाहे बुजुर्ग हों, चाहे महिलाएं हों, युवा हों या फर्स्ट टाइम वोटर्स हो, वो यहाँ आ रहे थे। लेकिन जैसे जैसे जो दिन ढल रहा है उसके बाद जो है जो वोटिंग की जो स्पीड है वो लगातार कम हो गई। और देखिए जो करीब 3 बजे तक के जो आंकड़े सामने आए हैं वो करीब 38 दशमलव कुछ फीसदी मतदान हुआ। यानी अभी तक 3 बजे के तक जो है लगभग 4 बज चुका है। और अभी जो मतदान का जो प्रतिशत है वो 40% के करीब है। तो यानी जो मतदान पिछले बार हुआ था, अगर ओवरऑल हरियाणा विधानसभा चुनाव का देखें जो 2019 में हुआ था, वो 68% हुआ था। तो अब जो मतदान हुआ है वो बहुत ही कम है। और ये एक बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों को वोटिंग के लिए जागरूक किया जा रहा था, जिस तरीके से लोगों को कहा जा रहा था मतदान करने के लिए। और आज शनिवार का दिन है। आपको याद होगा कि चुनाव के पहले जब हरियाणा विधानसभा की जो तारीख थी उसको बदलाव करवाया गया था और इस बात की दलील दी गई थी कि जो है लगातार छुट्टियां हैं, ऐसे में लोग मतदान करने कम निकलेंगे, और इसलिए तारीख को 5 अक्टूबर की गई थी। उसके बाद जिस तरीके से जो है लोगों का जो मतदान में है वो उत्साह नहीं दिख रहा है, वो कई बड़े सवाल मतलब खड़े करता है। हालांकि लोग अभी भी जो है, क्योंकि मैं जिस पोलिंग बूथ पर हूँ वहाँ पर लोग आ तो रहे हैं, पर लोगों की जो संख्या है वो बहुत कम है। हालांकि जो जिला प्रशासन है उसने तमाम तैयारियां कर रखी हैं। जो लोग आ रहे हैं उनके लिए पानी का इंतजाम है, जो बुजुर्ग आ रहे हैं उनके लिए व्हील चेयर की सुविधा है, बूथ के पास तक जो है वाहन जा रहे हैं, सुरक्षा के तमाम इंतजाम है, लोगों को बैठने का इंतजाम किए गए। उसके बावजूद जो चीज़ें हैं, क्योंकि आज छुट्टी है, उसके बावजूद लोग कम निकले और शहरी एरिया है तब की ये स्थिति है। तो ये कई बड़े सवाल खड़े कर रही है कि आखिर वोटिंग क्यों कम हो रही, जब जो प्रत्याशी हैं वो भी बार बार लोगों को तक जा रहे हैं, वो बार बार लोगों से वोटिंग की अपील कर रहे हैं और बार बार उनको जो तमाम सुविधाएं हैं वो भी देने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बावजूद जो है ये जो वोटिंग है वो लगातार कम है और अब तो सिर्फ 2 घंटे का समय बाकी है। तो अगर ये वोटिंग मतलब अगर नहीं बढ़ी तो ये कई बड़े सवाल खड़े करेगी कादम्बनी। बिल्कुल, प्रशांत के पास चलते हैं। प्रशांत बहादुरगढ़ में मौजूद हैं। काफ़ी गर्मी वहाँ भी लगता है नज़र आ रही है। प्रशांत पसीना पोंछ रहे हैं। प्रशांत, जहाँ तक गुरुग्राम का सवाल है वहाँ पर जो गति है मतदान की काफ़ी धीमी है। आपकी तरफ क्या स्थिति है और क्या कह रहे हैं लोग? नहीं, देखिए मैं कादम्बनी इस वक्त बहादुरगढ़ में एक हाईवे के किनारे हूँ। मैं किसी बूथ पर नहीं हूँ। अब से कुछ देर पहले मैं रोहतक में कई बूथों को मैंने देखा। जो पल्लव जो बात कह रहे थे कि सुबह में ठीक संख्या निकली थी लोगों की, लेकिन दिन जैसे चढ़ा तो गर्मी अचानक बहुत ज़्यादा है। अभी लगता है मुझे 34-35 डिग्री के आसपास तापमान है, तो उसके चलते काफ़ी कमी आई है। ये तो हुई बात कि ये एक कारण हो सकता है, लेकिन अगर जो आंकड़े आते हैं, जो
पोलिंग परसेंटेज होता है उसका एक राजनीतिक संदेश भी कई बार होता है कादम्नी। और अब आप ये तय मानिए कि 3 बजे तक जो आंकड़ा होता है, आमतौर पर हमने देखा है पिछले कई चुनाव में 3 बजे तक जो आंकड़ा होता है उसमें 10 या 12% आप और जोड़ सकती हैं कि इतने लोग और मतदान करेंगे। तो अगर यही रफ्तार रही तो मुझे नहीं लगता है कि 60-62% से ज़्यादा मतदान हरियाणा में इस पर होगा। और तब ये माना जाए कि 5 से 6% मतदान कम हुआ और तब आप ये तय मानिए कि फिर इसके राजनीतिक मायने निकाले जाएंगे। क्योंकि आमतौर पर यह माना जाता है कि अगर मतदान कम हुआ तो जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट होती है, जो सरकार अभी है, ये उसके लिए अच्छा माना जाता है पारंपरिक तौर पर। हालांकि कई चुनाव में हमने देखा कि ये परिपाटी बदल गई है, लेकिन आमतौर पर जो सरकार होती है राज्य में उसके लिए ये अच्छा संकेत माना जाता है। ये माना जाता है कि लोग बड़ी संख्या में नहीं निकले, इसका मतलब लोग बदलाव नहीं चाहते हैं। चूँकि हरियाणा में हम लगातार देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ये दावा कर रही थी कि वो बड़े बहुमत से वापसी करने जा रही है। जो इस बार का चुनाव है बीजेपी फेल हो चुकी है। तो क्या ये जो आंकड़े अब आ रहे हैं, क्या उस कांग्रेस की बात को पर मुहर लगाते हैं या कुछ और कहानी कहते हैं? ये है असल तस्वीर और इसलिए आपको 2 घंटे और इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर यही रफ्तार रही जैसा मैंने कहा तो 60-62% मतदान होगा, जो पिछली बार से 5-6% कम होगा। और तब ये विश्लेषण शुरू होगा कि आखिर इसका क्या मायना निकाला जाए। लेकिन अभी आपने ठीक कहा, गर्मी बहुत है। अब इंतज़ार है कि थोड़ी गर्मी कम हो सकता है टुवर्ड्स द एंड मतदान खत्म होते होते कुछ और लोग बाहर निकले घर से और फिर मतदान में हिस्सा लें। बिल्कुल प्रशांत, अभी पल्लव भी यही बता रहे थे कि 2 घंटे अब बचे हैं, देखना होगा कि क्या स्थिति बनती है। पल्लव, आप भी कई बूथ पर गए हैं, आप लगातार देख रहे हैं, आपने बताया शहरी इलाका है। शहरी इलाकों का आमतौर पर हम देखते हैं कि लोग जल्दी बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन सुबह जब आप बूथ पर घूम रहे होंगे उस वक्त क्या लोगों के मन में क्या था, क्या उत्साह दिखा? आमतौर पर हमारी नज़र कई बार जो है बड़े चेहरों पर होती है, लेकिन जो आम लोग हैं जो घंटों घंटों लाइन में लगकर वोट देते हैं, क्या उनके अंदर उत्साह दिखा इस वोट देने को लेकर? इतना कुछ कैंपेन हुआ, सब कुछ हुआ। देखिए कादम्नी, बिल्कुल अब जो बात प्रशांत कह रहे थे कि गर्मी वाकई बहुत ज़्यादा है और दिन ढलने के साथ जो है गर्मी बढ़ गई है। सुबह के समय जब सुबह वोटिंग हुई, जब मैं तमाम बूथों पर गया गुड़गांव के, क्योंकि गुड़गांव में जो है ये पूरे 4 विधानसभा सीट है। मैं लगभग चारों विधानसभा सीटों को मैंने जो है जाके देखा और जो तमाम पोलिंग बूथ हैं, तो सुबह के टाइम में लोगों में उत्साह था, लोग अच्छी संख्या में वहाँ पहुँच रहे थे। और जो स्थानीय मुद्दे हैं उसको लेकर, चाहे कई जगह ऐसे हैं जहाँ बड़े चेहरे नहीं हैं, उसके बावजूद लोग स्थानीय मुद्दों को लेकर प्रेफरेंस दे रहे थे। उनका जो मुख्य मकसद था कि जो क्षेत्रीय मामले हैं, जो क्षेत्रीय विकास हैं, जो है वो उनके लिए अहम थे। जो सड़क पानी की बातें होती उसको लेकर अहम थे और लोग उस टाइम बढ़ चढ़ कर मतदान कर रहे थे।